गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपने क्रोध पर कंट्रोल हम कैसे करें। दोस्तों, क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन इसी क्रोध के आवेश में आकर हम अपना बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं, जाने अनजाने। घर, परिवार, संसार, बिजनेस में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्रोध और अहंकार होता है। अगर हम अपने क्रोध को कंट्रोल करना सीख जाएं जीवन में, हमारा कम से कम 60 से 70% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कहा भी गया है कि कटु वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है, बरस अमृत धार। तो हमेशा नम्र बने, विनम्र बने। और क्रोध अगर आ ही जाए तो उस क्रोध के पल में कोई डिसीजन न ले, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धंधे का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे रिलेटिव का है, नहीं। उस समय शांत होने का प्रयास करें। हमेशा कितना भी क्रोध आ जाए, अपने चरम पर क्रोध आपका हो तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक गिनना शुरू करें। वही रिपीट करें, कम से कम 4 से 5 बार करें। फिर गिनती गिने 10 तक, फिर जाएं, फिर आएँ, फिर जाएं, फिर आएँ। दोस्तों, इसका सिर्फ गिनती करते करते 4 से 5 बार जब आप करेंगे, वो क्रोध का पल टल जाएगा और आपका विनाश टल जाएगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसी पल में, एक क्षण में हम किसी को ख़त्म कर देंगे, किसी के बिजनेस को ख़त्म कर देंगे, अपने परिवार को ख़त्म कर देंगे, अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे। तो सोचो हमारे साथ क्या लगेगा दोस्तों। इसलिए अपने क्रोध को कंट्रोल करना सीखें, अपने क्रोध को पीना सीखें और उसको ही एनर्जी में तब्दील करके कहीं और लगाएं, उसकी दिशा मोड़ दें। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, अगर आपका कोई मजाक बनाया है तो उससे क्रोध ना करें, उससे नफरत ना करें, उसे प्रूफ करके दिखाएं कि तू क्रोध मेरे को बताया था ना, मैं तेरे को करके दिखा दिया। उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लें। और कोई आपका मजाक बनाए तो उसका भी बुरा ना मानें। कोई आप पर क्रोध करे तो उसे हंस कर टाल दें। और जिस दिन से अगर ये हम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, हमारे आधे से ज़्यादा मसले अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसे आसान बनाने की टेक्निक अगर हम सीख जाएं, अपने क्रोध पर कंट्रोल पा जाएं, अपने क्रोध को संभालना आ जाए, तो हमें लगता है कि हमारे बहुत से मसले ऑटोमेटिक ख़त्म होते चले जाएंगे। और क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पल में कोई डिसीजन न लें, उस पल को टाल दें। उस पल को टालने के लिए सबसे सरल हिसाब है, 1 से लेकर 10 तक गिनती गिने, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, तब तक गिने जब तक कि आपका क्रोध कंट्रोल में न आ जाए। उसकी दिशा को मोड़ दें, उस क्रोध के पल को मोड़ दें किसी और रूप में, किसी और दिशा में, ताकि वो आपका विनाश टल जाए दोस्तों। और जब उस क्रोध के पल को आप टाल देते हैं और पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बहुत बड़ा विनाश टल गया होता है। इसलिए हमें अपने आप पर, अपने परिवार पर रहम करना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध को टालना सीखना होगा, क्रोध को पीना सीखना होगा, क्रोध को संभालना सीखना होगा। कि बहुत बड़े बड़े ये होते हैं, ज़िंदगी में कोई गलतियां नहीं किए रहते हैं, लेकिन क्रोध के पल में आके किसी का मर्डर कर देते हैं और ज़िंदगी भर जाके जेल के पीछे बाहर आने के लिए, बाहर की हवा लेने के लिए, बाहर की सांसें लेने के लिए तड़पते हैं। हालांकि उनका कोई गुनहगार बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन क्रोध के पल को संभाल नहीं पाए, इसलिए आज उस विनाश के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तो आप सभी से विनती है, निवेदन है कि अपने क्रोध को कंट्रोल करें, अपने क्रोध को टालें, यथा संभव हो क्रोध करना ही छोड़ दें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। हाँ, लेकिन इतना है, मैं आपसे ज़रूर विनती करना चाहूँगा
जितना हो सके दया करो, लोगों की मदद करो, तन से, मन से, धन से, या उसके मनोबल को बढ़ाकर उसके पैर पे उसे खड़ा करने में मदद करें। ये आपके लिए और सामने वाले के लिए, जीवन के लिए यादगार पल होगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।